Yes. E part, that means next reaction, nucleophilic addition, elimination of aldehyde and ketone with the ammonia is derivative. नेमिंग देखो, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है और उसके बाद एलिमिनेशन है, राइट? तो एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा. When the aldehyde and ketones are react with the ammonia and its derivative. Now ammonia and its derivative मतलब अमोनिया आपको पता है, what is ammonia? That is nothing but NH3. इसका डेरिवेटिव क्या क्या होता है? अमोनिया से आप क्या क्या बना सकते हो? वी कैन प्रिपेयर एन नंबर्स ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द अमोनिया बाय रिप्लेसिंग वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम. जैसे मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया है और उसके जगह पे मैंने Z रख दिया है. नाउ Z विल बी व्हाट? Z विल बी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने NH2, Z के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं? वी कैन टेक अल्काइल ग्रुप ले सकते हो आप, वी कैन टेक OH ले सकते हो, अगर अराइल ग्रुप चाहिए तो अराइल ग्रुप लिख सकते हो. एन नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर देयर, एन नंबर्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर देयर, मतलब Z के जगह पे आप बहुत कुछ यूज कर सकते हो. इवन NHCO NH2 लिख सकते हो. सो वो आगे वाले चार्ट में मैं आपको बता दूंगा. सो अमोनिया से प्रिपेयर किया है, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. नाउ हियर what happen in this case, अगर आप देखोगे तो when we react, right, that NH2Z ammonia derivative of an ammonia, right? So यहाँ पे पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा. तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो देखो आपको पहले क्या मिल रहा है, ये CHOH रिवर्सिबल है और HNZ, मतलब कैन वी स्प्लिट दिस कंपाउंड लाइक दैट. यहाँ पे NH2 का H में अगर अलग कर रहा हूँ तो आपके पास बचा क्या? NHZ, राइट? तो ये H जो रहेगा वो प्लस बनेगा और ये जो रहेगा पार्ट वो माइनस बनेगा. NH2 नहीं है, ये NH2Z है, ध्यान रखना, राइट? तो ये आपका निगेटिव पार्ट है, वो न्यूक्लियोफिलिक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पहले कंपोनेंट रहेगा इस केस में रिवर्सिबल, इस केस में आपका अलग रिएक्शन होगा. तो यहाँ पे आपका पहले OH, that C will get bonded to this H, न्यू बॉन्ड विल बी देयर बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, और ये पार्ट जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एक मिनट, जस्ट अ मिनट, दिस इज NHZ. तो आपका कंपाउंड कैसे बनेगा? देखो ये H जो है वो क्या रहेगा आपका? दैट इज योर पॉजिटिव, और NHZ क्या बनेगा? निगेटिव. तो ये H प्लस जो जाएगा वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, राइट? तो वो बन गया OH, देखो यहाँ पे. और ये NHZ जो है वो कंबाइन होगा कार्बन के साथ में और ये बन जाएगा NHZ. अभी देखो कैसे है कि इसमें आपको है ना एग्जाम में कोई भी मैकेनिज्म पार्ट लिखना नहीं है. इस पर्टिकुलर केस में आपको सिर्फ रिएक्शन कंप्लीट करना है. योर प्रोडक्ट शुड बी करेक्ट, प्रॉपर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए विद वैलेंसीज एंड ऑल दैट थिंग, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको मार्क्स, राइट? तो यहाँ पे इस तरह से आपका रिएक्शन होगा. इसमें कुछ डाउट है या फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूं प्लीज? नो, पक्का ना? इजी. ऑक्सीजन के ऊपर एज यूजुअल निगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर एज यूजुअल पॉजिटिव चार्ज होता है. आपने NH2Z को स्प्लिट कर दिया H प्लस एंड NHZ. H विल गेट, दैट पॉजिटिव विल गेट कंबाइन विद द ऑक्सीजन, तो वो बन गया आपका OH, और नेगेटिव कार्बन के साथ बन के आपका NZ, मतलब ये यहाँ पे आ गया. नाउ हियर व्हाट हैपन, देयर इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन. तो पहला एडिशन हो गया आपका कंप्लीट. अभी एलिमिनेशन पे चलते हैं. एलिमिनेशन में क्या होगा? दिस H2O निकल जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इट इज अ टाइप ऑफ एन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. तो यहाँ पे H2O निकल जाएगा, देखो ये H2 निकल गया. व्हेन इट इज हीटेड, सिंपल सिंपल हीट करो या इट इज हाईली रिएक्टिव है तो वो आपका H2 एलिमिनेट करके आपको ये कंपाउंड देगा. देयर विल बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन. सो वी गेट द करस्पॉन्डिंग C double bond NZ. That C double bond NZ is nothing but it is called as a imine group which is a ship base. ध्यान देना, इसको ship base भी कहा जाता है, ठीक है? The reaction is reversible and take place in weakly acidic medium and the substituted imine is called as a ship base, right? Now यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R और यहाँ पे H. हो गया, ये क्या बनेगा? अल्डिहाइड. तो अल्डिहाइड को अगर आपने किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट किया तो आपको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ये मिलेगा और फाइनल कंपाउंड यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे मेरे पास एक R और यहाँ पे H मिलेगा. सो करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड इमाइन डेरिवेटिव मिल जाएगा, लाइक दैट, करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड इमाइन. ओके. तो
Z इज नथिंग बट, मैंने अभी बताया था ना, ये Z जो होता है, एक मिनट देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, Z will be any atom, group of an atom, any component that is attached to the NH2 group. अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये मेरे पास अमोनिया NH3 है, अमोनिया का एक H निकाल दीजिए, बचेगा आपके पास क्या, NH2, बट ये बैलेंस रहेगा ना, तो वो जो H जो है मैंने यहाँ पे Z से अगर रिएक्ट किया तो ये Z अटैच होगा ना यहाँ पे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NH3 और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ NH2OH में। तो हाँ, यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है उन्होंने अमोनिया डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता है, सारे पॉसिबल नहीं, जो स्पेसिफिकली है वो हमें यूज करना है। तो अमोनिया डेरिवेटिव बन गया, देखो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन बन गया, राइट, या फिर एक बन सकता है, तो यहाँ पे जेड क्या बन गया, OH बन गया, बराबर। अभी सपोज मैंने यहाँ पे अमोनिया के साथ में, अब मैंने NH2 मतलब इसको रिएक्ट किया NH2 के साथ, तो ये बन जाएगा NH2, अगर दो अमोनिया को रिएक्ट करोगे तो, राइट। तो यहाँ पे Z क्या बन गया, दैट इज NH2। ये आपको मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि Z क्या क्या होता है, बट इसमें कुछ डाउट है क्या, ये वाले रिएक्शन में कुछ डाउट है, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि आपको ये जनरल फॉर्मेट जरा ध्यान रखना है, दिस इज बेसिक मैकेनिज्म है, राइट। as you are taken aldehyde so we'll get the corresponding aldehyde imine like that। उसको स्पेसिफिक नेमिंग भी होते हैं, जैसे जैसे आप रिएजेंट लोगे उस हिसाब से, राइट। वेरी बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अगर समझ में आ गया तो एवरीथिंग विल बी सिंपल, राइट। अगर दूसरा अगर अल्डिहाइड के जगह पे मैंने कीटोन ले लिया, देखो मैंने यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR लिखा, तो आपको मिलेगा क्या, आपको यहाँ पे भी R ग्रुप मिलेगा, ये दोनों RR हो गए, दैट करस्पॉन्डिंग कीटोन इमाइन मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग कीटोन डेरिवेटिव कंपाउंड मिलेगा, राइट। तो ये इसमें ये टू स्टेप होता है, बिकॉज देर इज फर्स्ट स्टेप में आप एडिशन करोगे और सेकंड स्टेप में देर विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो हम लोग चलते हैं एग्जांपल पे, देखो जेड क्या क्या होता है, ये यहाँ पे दिया है, मेंशन किया हुआ है, व्हाट विल बी द जेड, जेड विल बी एनी अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, NH2, NH3CH5, NHCONH2, NHCCH3NO2 ट्वाइस, इतने सारे हैं Z। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, तो ये एक कॉमन रिएक्शन दिया हुआ है लाइक दैट, ये कॉमन रिएक्शन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर हम लोग n नंबर्स ऑफ रिएक्शन देख सकते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बिकॉज इसमें से भी बहुत बार रिएक्शन पूछे गए, लास्ट ईयर भी इसके रिएक्शंस, इसमें ये पार्ट में से रिएक्शन आया था। तो देखो ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, CH3CH डबल बॉन्ड O, I had reacted that with the NH2OH, NH2OH is nothing but what, it is a derivative of ammonia which is nothing but hydroxylamine, अमोनिया से बनाया हुआ है, एक हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे OH आ गया, तो ये इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। अभी जो आप नॉर्मल रिएक्शन करते हो, तो नॉर्मल रिएक्शन करते वक्त आपको करना क्या है कि NH2OH, राइट। तो इसमें अगर आपको सिंपल रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो कार्बन के साथ में OH अटैच हो जाएगा, और आपका जो N यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे आपको OH ग्रुप मिल गया, और ये आपका NHOH बनेगा, राइट। मतलब यहाँ पे ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा, तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन हो गया आपका, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज CH3COH और देन NHOH में, राइट। एवरी टाइम नो नीड टू शो दिस मैकेनिज्म, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा तभी पता चलेगा आपको, राइट। और फिर ये एलिमिनेट करेगा वाटर मॉलिक्यूल H2O, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो अगर मुझे डायरेक्टली रिएक्शन लिखना है तो ये H2 और ये O एलिमिनेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका फाइनल कंपाउंड आ जाता है, देखो यहाँ पे प्लस H2O लिखोगे या माइनस H2O लिखा तो, राइट। तो in short, when aldehyde and ketone react with the any ammonia derivative, तो क्या होगा, there will be elimination of water molecule and finally we'll get the corresponding compound। तो वन बाय वन देखो कैसे कैसे दिए हुए हैं, राइट। ये तो जनरल रिएक्शन है, यहाँ पे ध्यान देना, ये इन्होंने मेंशन किया, ये R डैश, मतलब ये जो R डैश है, that may be hydrogen in case of aldehyde and it is R dash instead, it is not an hydrogen when it is ketone। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर R डैश के जगह पे H ले लिया तो वो बनेगा aldehyde RCHO, तो यहाँ पे भी R डैश के जगह पे H होगा, ठीक है, सब जगह पे। अगर आपने R डैश के जगह पे ओनली R डैश लिखा हुआ है तो वो कीटोन रहेगा, तो यहाँ पे भी कीटोन ही बनेगा बस, बाकी कुछ नहीं। तो रिएक्शन होता कैसे, रिएक्शन किस तरह से होता है वो देखते हैं हम लोग। तो व्हेन
आइदर अल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने पहला कीटोन का है तो मैं कीटोन ही एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्स्ट। व्हेन कीटोन इज रिएक्ट विद एन NH2OH, सो एक्चुअली टू स्टेप रिएक्शन होगा, जो नॉट नो नीड टू एक्सप्लेन दैट, राइट दिस टू स्टेप रिएक्शन। आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे OH और यहाँ से NH2 एलिमिनेट हो गया, बचा आपके पास क्या है NOH। बट यहाँ पे ध्यान देना, C कार्बन और नाइट्रोजन का वैलेंसी कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N एंड बचा हुआ पार्ट OH, और ये H2O देखो यहाँ पे निकाल दिया है इन्होंने। आप H2O यहाँ पे भी लिख सकते हो एज यू विश, आपकी मर्जी, ठीक है, प्लस H2O भी लिख सकते हैं हम लोग। सो वी गॉट द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइन, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन से आपको मिल गया है करस्पॉन्डिंग ऑक्साइन। तो अगर आपने अल्डिहाइड यूज किया तो कीटोन यूज किया है, जो पर्टिकुलर कीटोन यूज किया है, जैसे एसीटोन यूज किया है तो एसिटोक्साइम मिलेगा, एसिटोक्साइम। अल्डिहाइड यूज करोगे तो अल्डोक्साइम मिलेगा। इन द सेम मैनर वी कैन रिएक्ट दैट कीटोन विद द हाइड्राजाइन। व्हाट इज हाइड्राजाइन? NH2NH2। अभी होता क्या है, रिएक्शन बहुत सिंपल है, दिखने में बहुत सिंपल है, बहुत इतने सारे रिएक्शन है तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है कि वो स्ट्रक्चर का नेम, मतलब नेम दिया है बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, राइट। जैसे हाइड्राजाइन, हाइड्राजाइन का स्ट्रक्चर क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज सेमी कार्बाजाइड, तो ये सब आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका प्रॉपर आना चाहिए, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पार्ट इज नॉट गिवन इन दी एक्सरसाइज, सारे के सारे क्वेश्चन बैंक इन्वॉल्व नहीं है क्वेश्चन में। बट अगर आप एक बार प्रॉपरली इसको जनरल रिएक्शन को कर लेते हो, अभी यहाँ पे तो सब जनरल रिएक्शन के फॉर्मेट में ही लिखा है, आपको चाहिए उतने एग्जाम्पल ले सकते हो ना, वी कैन टेक एन नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल, right? General reactions are given. RC double bond OR dash is the general representation of ketone. How many ketones we have? We have n numbers of ketone. The only thing is that you should be able to write the structure of ketone properly. If they are asking, write the reaction of ethyl methyl ketone with hydroxylamine, तो आपको इथाइल मिथाइल कीटोन का स्ट्रक्चर तो कंपलसरी लिखने आना चाहिए, और हाइड्रोक्सिल अमाइन भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप रिएक्शन कंप्लीट करोगे। यहाँ पे अगर आपने गलती से भी एक कार्बन कम कर दिया या कुछ कम कर दिया तो आपको कट मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं इस रिएक्शन पार्ट में। नाउ दूसरा देखो क्या दिया, हाइड्राजन है तो ऑब्वियसली अगेन दिस H2 एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या देखो RCr डबल बॉन्ड NOH, दैट इज नथिंग बट हाइड्राजोन, हाइड्राजाइन से हाइड्रोजोन मिलेगा, राइट। फिर आपका मैंने एग्जांपल लिया है नेक्स्ट स्लाइड में, आई हैव टेकन एग्जांपल, हाँ एग्जांपल से लिखा हुआ है, मैं पहले हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फिनाइल हाइड्रोजन, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फिनाइल हाइड्रोजन? इट इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ दिस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एक H होता है ना, उसको निकाल दो और उसके जगह पे CCH5 डाल दीजिए। जो हाइड्रोजन है NH2NH2, उसमें से एक H निकाल के अगर मैंने CCH5 ऐड कर दिया तो नेम क्या बन गया उसका, फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन को रिएक्ट करो NH2 NHCCH5 से, तो अगेन इट विल एलिमिनेट द वाटर मॉलिक्यूल लाइक दैट, सॉरी H2O हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका H2 यहाँ से जाएगा लाइक दैट, तो ये H2O निकल के आपका डबल बॉन्ड बनेगा C डबल बॉन्ड N NHCCH5, दैट इज फिनाइल हाइड्राजोन, राइट। नेक्स्ट इज सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, NH2 NHCO NH2, फिर से रिपीट कर रहा हूं, NH2 NHCO NH2, दैट इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड, राइट। इट इज अगेन डेरिवेटिव ऑफ एन हाइड्राजाइन, ओके। तो ये CONH2 ग्रुप जो आपका लिंक यहाँ पे किया गया है, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ सेमी कार्बाजाइड। इट विल रिएक्ट with that ketone or aldehyde and it eliminate the water molecule H2O, निकल के आपका फाइनल कंपाउंड जो है, देखो कितना भी बड़ा कंपाउंड रहने दीजिए, कितने भी बड़े रिएक्टेंट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो फॉर्मेट है एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एंड वी गेट द फाइनल कंपाउंड एज अ सेमी कार्बाजोन, राइट। तो आप देखो सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाला है, इट हैविंग फिक्स स्ट्रक्चर हाइड्रोक्सी। ये जो Z होता है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, दे हैविंग अ फिक्स स्ट्रक्चर, NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन ही है, NH2NH2 हाइड्राजाइन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ना कोई कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक एग्जांपल नाम है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है उसका, फिनाइल हाइड्राजाइन। तो सिर्फ यहाँ पे चेंजेस किस में कर सकता है, चेंजेस आपके पास ये पर्टिकुलर कीटोन या फिर अल्डिहाइड है उसमें हो सकता है, राइट, क्योंकि एज द अल्काइल ग्रुप चेंजेस वी गेट द n numbers of aldehyde as well as ketone,
लाइक दैट। नेक्स्ट फाइनल वाला एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, दैट इज अगेन वीवीएमपी रिएक्शन। दिस 2-3 रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वीवीएमपी रिएक्शन है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन, इट इज कॉल्ड एज अ 2,4 डीएमपी आल्सो। 2,4 ऊपर लिख रहा हूं मैं, डीएनपी, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। ठीक है, तो वो कभी कभी इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी पूछते हैं, 2,4 डीएनपी, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। तो ये जो टू, व्हाट इज डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस फिनाइल हाइड्राजाइन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, राइट। हाइड्राजाइन, या फिर आप सिंपली इसको फिनाइल हाइड्राजाइन के जगह पे, मतलब यहाँ पे आपका जो H होता है, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन एटम बनेगा, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, राइट। तो सेकेंड पे नाइट्रो, फर्स्ट सेकेंड पे नाइट्रो है, फोर्थ पे नाइट्रो है, सो दैट इज कॉल्ड 2,4। ओके, और दो है इसके लिए डाइनाइट्रो, एज इट इज अटैच टू फिनाइल, सो इट इज डाइनाइट्रोफिनाइल, और ये आपका हाइड्राजाइन बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्राजाइन ही है एक प्रकार का आपका ये। So this is what 2,4 dinitrohydrazine. So you should able to write the structure of 2,4 dinitrohydrazine. अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, H2 एलिमिनेट हो जाएगा, and finally we'll get this compound that is 2,4 dinitrophenyl hydrazone. हाइड्राजाइन से आपको मिल गया हाइड्राजोन। ठीक है, तो इस तरह से when aldehyde और ketone react with the reagent will get the corresponding compounds। तो ये n नंबर बहुत सारे रिएक्शंस है ये चैप्टर में। तो ये हो गया आपका nucleophilic addition elimination reaction of aldehyde and ketone with an ammonia and derivative, right। now simply मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, वो टेबल में देखो क्या किया हमने। I have taken example aldehyde as well as ketone, दोनों का। यहाँ पे दो पार्ट है, ध्यान देना, ये वाला दो पार्ट है। यस, दिस इज द मतलब दिस इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम, लिखा भी है ऊपर, दैट इज प्रोडक्ट फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल से। ये वाला पार्ट जो लेफ्ट वाला, इस पार्ट पे ये येलो दिया हुआ है, और अगर आप यहाँ पे मैं ये रेड दिखा रहा हूँ, तो ये जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट फ्रॉम द एसीटोन। एक, तो यहाँ पे हमने पहले अल्डिहाइड का एग्जांपल लिया है CH3CHO, और ये आपका है CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एकदम एकदम सिंपली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, कि कोई भी अल्डिहाइड ले ले। अभी आई टेकन द सिंपल एग्जांपल दैट इज CH3CHO, तो उसको हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे आप, how will you write that CH3CHO? So I will write like that, CH3CH डबल बॉन्ड O, like that। ठीक है, तो ये CH3CHO है। पहले अगर आप NH2H के साथ रिएक्ट करते हो, तो ये NH2H का H2 और O मिलके H2 निकल जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका एलिमिनेट क्या हो रहा है, देयर विल बी एन एलिमिनेशन ऑफ H2 और H2, हाँ ध्यान देना, ये NH2 नहीं है, H2 जाएगा, और ये O, तो यहाँ पे आपको माइनस H2 मिलेगा। आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे प्लस H2O लिख सकते हो। रिमेनिंग पार्ट क्या चेक करो, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, so that is called acetaldoxime। देखो, as it is prepared from aldehyde, so it is called as a acetaldoxime। aldehyde कौन सा, acetaldehyde है, acetaldehyde को रिप्लेस किया है acetaldoxime। sometime they ask write the reaction for the preparation of acetaldoxime, so you should know the structure of an acetaldoxime। at the same time कीटोन दिया हुआ है, देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो कीटोन को रिएक्ट करोगे तो आपको एसिटोक्साइम मिलेगा। एसीटोन है, एसीटोन से एसिटोक्साइम। तो पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं, CH3CHO, फिर से NH2 से रिएक्ट किया, तो अगेन वाटर निकल के आपको मिलेगा एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। तो यहाँ पे आपका एलिमिनेट क्या हो रहा है, सो देयर इज एन एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आप H2 यहाँ पे लिख दीजिए, या फिर एरो के नीचे माइनस लिखना है, लेकिन ध्यान रखना बेटर आप यहाँ पे लिख दीजिए, दैट विल बी इजी फॉर यू ऑल्सो। देन when it is react with this C6H5NH NH2 that is phenyl hydrazine, तो फिर से यहाँ से H निकल जाएगा। देखो ये H और O, मतलब यहाँ पे तो मैं सिंपल बता देता हूँ, इस तरह से आपका H2 निकल जाएगा, O and H2। so we what is the remaining product, CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड N और H में से निकल गया, तो देख लेना N NH CCH5 प्रॉपरली अटैचमेंट करनी चाहिए आपको, जहां से डिलीट हो रहा है वही वही पार्ट जाके क्या होगा, अटैच होगा, बॉन्ड बनाएगा। तो वी गॉट CH3CH डबल बॉन्ड N NH CCH5, दैट इज acetaldehyde phenyl hydrazine। okay, and then next is
2,4-DNP, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,4-DNP, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। तो यहाँ पे अभी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन का स्ट्रक्चर लिखा नहीं है, बट आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो उसमें से आपका H2 निकल के फिर से विल गेट द करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन। दिस एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड आपको करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन मिल जाएगा, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन मिलेगा। Then semi-carbazide, the structure of semi-carbazide is the NH2 single bond NH CONH2. So again it eliminates the water molecule and the remaining part is CH3 CH double bond and NH CONH2, that is nothing but your semi-carbazone। तो अल्डिहाइड है एसिटाल्डिहाइड, उससे आपको मिल जाएगा दैट इज एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। ओके, तो ये तो अल्डिहाइड का हो गया। उसी तरह से आई टेकन द सेकेंड एग्जाम्पल कीटोन। सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस एग्जाम्पल, कुछ नहीं है, सेम फॉर्मेट में है। कीटोन का सी डबल बॉन्ड ओ में से ओ जाएगा और जितने भी आपके रिएजेंट है यहाँ पे उसमें से NH2 में से H2 जाएगा, NH2 में से H2 जाते रहता है हर बार, तो आपको फाइनल कंपाउंड मिलते जाएगा लाइक दैट। Acetoxime as it is obtained from, as we reacted ketone acetone with the NH2OH, so we got the acetoxime like that। बाकी कुछ नहीं है, सेम फॉर्मेट है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका एक ही एग्जांपल रहेगा ये। we can take n numbers of examples, right? So these are the again different reactions